सानहे पिम्स पर वजीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। वजीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरों पर शदीद बरहमी का इजहार। सख्त तरीन कार्रवाई के अहकामात। वजीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का कहा। वजीर-ए-आज़म का जाम बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से दिली इजहार ताज़ियत। कहा, अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सरबराह कमेटी शाहिद खान का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जाए वकुआ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में सानहा कई सवालात छोड़ गया। आग लगने के बाद हॉस्पिटल का इमरजेंसी प्लान कहाँ था? आग बुझाने के आलात मौजूद थे तो इस्तेमाल में क्यों ना लाए गए? फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और दीगर हिफाजती इंतजाम क्यों मौजूद ना थे? इमरजेंसी खारजी रास्ते इस्तेमाल क्यों ना हो सके? अमले को गुज़श्ता कई बरसों से फायर सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल अमले की फायर ड्रिल क्यों ना हो सकी? पिम्स से 3 किलोमीटर दूर फायर ब्रिगेड बरवक्त क्यों ना पहुंची? आग लगने के बाद इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की दीवारें तोड़कर ही क्यों अंदर जाना पड़ा? क्या सीडीए ने पिम्स को फायर सेफ्टी ऑडिट क्लियरेंस दी थी? क्या मुअत्तल होने वाले सेक्रेटरी सेहत ही वाक़े के जिम्मेदार थे? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पिम्स हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानहे में जिसकी भी कोताही सामने आएगी सज़ा मिलेगी। 2 से 3 दिन तक रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी वाक़े का जिम्मेदार होगा वो नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करूँगा, वो जो अहकामात देंगे मानूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है कि जिसको मर्जी मुअत्तल करें, किसी को तब्दील करना और लगाना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। 14 शहादतें हुई। दिलखराश वाक़े पर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। सुबह 6:38 पर स्पार्क हुआ। एसी के अंदर से शोला निकला। 6:39 पर वीडियो में कमरे से लोगों को निकलते देखा जा सकता है। 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। अगर पीपल्स पार्टी के सवालों का जवाब दूंगा तो बात कहीं और चली जाएगी। हॉस्पिटल में मसाइल हैं। पिम्स हॉस्पिटल 300 लोगों की ओपीडी के लिए बना था। 9000 लोग आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक के दौरान लवाहिकीन सरापा एहतजाज, सवालात की बौछार कर दी। मुस्तफ़ा कमाल की तसल्लियाँ, लवाहिकीन के एहतजाज की वजह से मुस्तफ़ा कमाल मीडिया टॉक छोड़कर चले गए। शहरी रहमान की वजारत सेहत को ख़त्म करने या सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़। कहा, वजारत सेहत को अब अवामी फ़ंड्स लेने का कोई जवाज़ नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, दारुल हुकूमत में ये हाल है, 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई। इससे बड़ा संगीन हादिसा नहीं हो सकता। सियासत चमकाने नहीं आए, लेकिन एहतसाब ज़रूरी है। हमारी क़यादत ने भेजा है हम आवाम की तरफ से सवाल पूछें, ज़िम्मेदारों को बेनकाब करें। ये हादिसा बहुत से सवालात छोड़ गया है। हादिसे के बाद पानी नहीं था, इमरजेंसी गेट बंद थे। हमारी इतला के मुताबिक डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। बच्चों के वालिदैन के साथ इंतज़ामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी जवाब देना होगा। नैयर बुखारी बोले, हमें निज़ाम कहीं चलता हुआ नज़र नहीं आता। वफाकी वजारत सेहत 2 हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम भी नहीं संभाल सकी। ऐसी सूरत हाल में गुड गवर्नेंस कैसे मुमकिन होगी? इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल सानहे पर सऊदी अरब का ताज़ियत और अफसोस का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि पिम्स हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों की हिलाकत पर दुख और अफसोस हुआ। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और इसके बरादर अवाम के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नू में फितनाल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। बलोचिस्तान के ज़िला खुजार सासोल में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमायां खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब जुमे को होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत। आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के उमूर पर गौर। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती उमूर बेहतर बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल। अमरीकी कमीशन राय बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कमीशन ने RSS अरकान और मुलव्वस भारतीय हुक्काम पर पाबंदियों की सिफारिश कर दी। RSS सरबराह मोहन भगवत के अमरीका के दौरे पर भी इजहार तशवीश। कमीशन ने मोदी हुकूमत की बाज़ पॉलिसीज़ को हिंदू कौम परस्त नज़रिए से हम आहंग करार दे दिया। भारत पर मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह होने पर जोर। अमरीकी कमीशन राय मजहबी आज़ादी के मुताबिक RSS से वाबस्ता गिरोहों पर अक़लियतों पर हमलों के इल्ज़ामात हैं। भारत में मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और दिल्लत कौम को तशद्दुद का सामना है। भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा हुआ है। भारतीय हुकाम मुसलमानों और मसीहियों पर हुजूम के हमले रोकने में नाकाम रहे। भारत के इंसदाद तब्दीली मजहब कवानीन का इस्तेमाल अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए होता है। अमरीकी कमीशन की भारत को मजहबी आज़ादी के लिए खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डालने की सिफारिश। कमीशन का आसाम में मुसलमानों की शहरियत से मुतल्लिक इक़दामात पर भी तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर का जल्द ईरान में एक बड़ी फतेह हासिल करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमने शुरू ही से ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुज्तबा खामनाई जाम हक हुए हैं। मुज्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग पर शदीद चोटें आई थीं। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ये लोग बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। अमेरिका को जंगी मैदान में शिकस्त हुई, मुआशी दबाव से भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की तरजीह मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटे हैं और आइंदा भी डटे रहेंगे।